अस्सलाम वालेकुम। जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत दूर से करीब कर देती है, और यही वो चीज़ है कि हमारा जो तबादला ख्याल है, जो कॉन्टैक्ट है, वो ज़रा बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है। इसी तरीके से आज एक टिकटॉक ऐप्स पे मैं काफ़ी दिन से एक शख्सियत को फॉलो कर रहा हूँ, उनके बयान सुन रहा हूँ। और पहले तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन आजकल उनके जो रवैये में या गुफ्तगू में मुझे जो है ना कोई जालीपन नजर आ रहा है, जालीपन। और ये तसलसल उनका मेरे ख्याल से तकरीबन जब से इसराइल और पाकिस्तान या मतलब इसके माबैन जो जंग लगी है, उसमें उनका रवैया बहुत ही जो है, मुझे कोई नेगेटिव तो भी नहीं कह सकते, मगर उसको ये कह सकते कि मतलब मुतजाज हो गया। तो मैं काफ़ी दिनों से इनकी वीडियो फॉलो कर रहा हूँ। एक तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं पता, मुंडा सियालकोटी के नाम से मशहूर है, और यूट्यूब चैनल में तो खैर इतना कोई इनका नहीं है। हाँ, टिकटॉक पे जो है इनके फॉलोअर काफ़ी है, और ये अक्सर वहाँ पे जो है ना बातचीत करते रहते। अमेरिका में होते हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, देखिए हमने क्या बोला, क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, और हम इसमें रिलीजन की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनकी जो मुझे चंद जो वीडियोस देखी ना, मैं उस पर बहुत शदीद जो है इख्तलाफ करता हूँ, और इस इख्तलाफ की वजह से मैं आज इनसे ये वीडियो बनाने पर मजबूर हूँ। देखिए, इख्तलाफ है, आपका हो सकता है राय का, और मुझे पता है कि जितने भी जो हमारे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मुस्लिम भी क्यों ना हो, और जो क्रिश्चियन तो वैसे भी वहां पे जाके सियासी पनाह ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, ये है वो है, तो फिर वहां पे नेशनैलिटी मिल जाती है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। अब ये जो भाईजान बात कह रहे हैं, ये जरा आप बात सुने। ईरान ने 2 हमले किए थे रॉकेटों के साथ इसराइल के ऊपर, और एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं। और इसराइल का कहना है कि ये ईरान का इक़्तिदाम गलत था कि जो हॉस्पिटल के लोग हैं वहाँ पे इन्होंने मासूम लोगों को निशाना बनाया है। और इसराइल का कहना है कि जब वो हमला करते हैं तो वो मिलिट्री टारगेट्स को हिट करते हैं, उनकी तस्नीबात के ऊपर हमला करते हैं, आम आवाम उनका निशाना नहीं होती, गो के वो कैजुअल्टीज़ के अंदर आम लोग भी मारे जाते हैं, मगर वो बड़ी प्रिसीजन हमले होते हैं। मगर जो ईरान हमला करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ फेंक देता है मिसाइल, 100, 200, 300 मिसाइल के, चाहे जो भी हो, आम आवाम मर जाए। मगर ईरान का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पे इसराइल के टैंक्स मौजूद थे बेसमेंट के अंदर, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ये बताता है कि वहाँ पे कोई टैंक्स वगैरह नहीं थे, बल्कि वो एक आम पब्लिक हॉस्पिटल था जिसको ईरान ने निशाना बनाया है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि किसी भी वक्त जो है हमला ईरान के ऊपर हो सकता है। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। जी, तो आपने इन जनाब की बात सुनी। ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो है वो इसराइल पे जो बमबारी की तो हॉस्पिटल पे निशाना बनाया। मैं यही कह रहा हूँ कि जब से ये इसराइल और इनकी जंग चल रही है, तो हमारे जो क्रिश्चियन भाई है वो ज़्यादातर जो है, जितने भी अब्रॉड पे बैठे हुए, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रॉडों पे भी देखा गया है, काफ़ी चीज़ों पे देखा गया है, और जबकि इनको ये पता होना चाहिए कि बीन पाकिस्तानी आप की रियासत क्या बोलती है। इसराइल को कोई तस्लीम नहीं करता, इसराइल को कोई तस्लीम नहीं करेगा। उसकी रीज़न है जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने गज़ा में की है, वो आप लोगों के सामने 50,000 से ज़्यादा बंदा मारा है। तो मैं जनाब से ये पूछ सकता हूँ कि जो इन्होंने गज़ा में, जो फ़लस्तीन पे जो जुल्म सितम ढाए हैं, उस पर आप कभी नहीं बोले, उस पर आप कभी नहीं बोले। इन्होंने जो इसराइल ने कितने हज़ार बच्चा मार दिया है, कितने हज़ार बच्चा मार दिया है, उस पर कोई नहीं बोला। एक कब्र के अंदर वहाँ पे कितनी कितनी लाशों को दफनाया गया है। गजा की किल्लत इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि फ़लस्तीन वाले बस वो जो लगी हुई चीज़ें हैं वो भी खा रहे हैं, और जब कोई उनकी इमदाद के लिए जा रहा है तो इसराइल भी जो है उनको मदद नहीं कर रहा। तो कभी आपने इस पर नहीं बोला। अगर ईरान ने आज उनके हॉस्पिटल्स पे हमला कर दिया, तो इसराइल ने ना हॉस्पिटल छोड़े, ना शहर छोड़ा, ना कोई जगह छोड़ी। जो शहर था फ़लस्तीन, उसको मलिया मेट कर दिया। तो उस पर आप क्यों नहीं बोले? ये जो आप वीडियो बना रहे हैं ना, मुझे पता है कि मसले क्या है, तंज क्या है, अंदर से वो जो चीजें हैं वो क्या है, क्योंकि मजलूमियत भी है और एक नफरत का अमल भी है। तो ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता, आपने पता नहीं क्या अपना नाम, मैंने बड़ा यूट्यूब में सर्च किया और लटरम पटरम गूगल्स में सर्च किया, मुझे आपका नाम नहीं लगा पता। अच्छा, दूसरा एक आपने जो है पाकिस्तान को जो है मतलब मीठा मीठा हिट करते हैं, आपने एक
अजहर अली पास्टर की बात की कि उनको जी फायर लगे और उनको ये कहा गया कि जी कलमा पढ़। ये न्यूज़ मैंने बड़ी सर्च की लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अगर आपके पास है तो ज़रा मुझे दोबारा दे दे ताकि मैं इसको ज़रा फॉलो करूं। फिर दूसरा ये है कि इस जनाब पास्टर का जो भी आप नाम बता रहे हैं, ये ज़रा वीडियो देखें। जी दोस्तों, आप इन पास्टर साहब से तो वाकिफ़ होंगे, पास्टर विक्की, और इनको 2 दिन पहले जो थी वो गोलियां मारी गई और इन्हें कहा गया था कि आप इस्लाम का कलमा पढ़ें, मगर इस भाई ने कहा था कि मेरी जान भी चली जाए मगर मैं कलमा अपने मसीह का पढ़ूंगा। तो इनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और वो स्टेबल है। और आप सबसे गुजारिश है कि इस भाई के लिए, जिनका नाम पास्टर अली अजहर उर्फ विक्की है, इनके लिए दुआ को कंटिन्यू जारी रखें कि खुदावंद इन्हें बहुत जल्द सेहत याब करे और फिर ये खुदावंद का काम इसी तरह करते रहें और खुदावंद यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। शुक्रिया जी। आपने इनका नाम बताया अजहर अली, किसी क्रिश्चियन का मैंने नाम अली नहीं देखा। होता यह है कि सच को जो है ना छुपाया जाता है और मैंने पहले भी कहा प्यास पर्दे में नहीं, पर्दा बा पर्दा प्याज है। अब होता यह है कि बात इतनी सी होती है, बात इतनी फैला दी जाती है। पाकिस्तान जैसा सेफ कंट्री, ठीक है, कोई छोटे मोटे लोग होते हैं जो ये कर जाते हैं, उसमें ये नहीं कि आप सबको ही रगड़ दे। ऐसे क्या पाकिस्तान में हो रहा है जिसको जबरदस्ती जो है इस्लाम कबूल किया जाए या किया जाए। मेरा सिर्फ ये है कि ये खबर मुझे नहीं मिली कि फैसलाबाद में इनको गोलियां मारी। एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर इसको होना चाहिए। मैंने गूगल पे सर्च की, मुझे नहीं मिला, मुझे अजहर अली साहब नहीं मिले। और ऐसा कौन सा क्रिश्चियन है जिनके नाम के आगे अली आता है? आया कि इन्होंने मुस्लिम छोड़ के कन्वर्ट हुए, वो एक अलग इशू है, उस पर भी अगर बातचीत हो जाए। अगर नहीं तो फिर ये पूरी जो है खबर दी जाए। तो ये था वो जनाब सियालकोटी भाई। बात आप जब भी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान जो है, हल्का सा आप में टच आता है, हल्का सा टच आता है, मगर वो टच इस किस्म का नहीं है कि जिस किस्म को मैं कहूँ कि जी सोशल मीडिया पे आके सीधा बड़बड़ा देना। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना आपकी बातों में जो है ना एरर्स है। तो प्लीज उस एरर्स को दूर करें। बीन मुस्लिम, बीन क्रिश्चियन, हम लोगों में एक चीज कॉमन है, वो है पाकिस्तान। हमने अपने पाकिस्तान को देखना है, सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है। जब हम अपने पाकिस्तान को नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल से फिर फायदा कोई नहीं। आप कोई भी चीज़ ऐसी हो जो एंटी इस्लाम हो, आप उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं, बहुत हाईलाइट। मैंने भी कहा ना, अभी इतने बंदे मारे गए, इतना किया गया, आपके कोई बयान नहीं आया। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इसराइल में जो यरूशलेम भी है, फलस्तीन जो भी जो है, ये याद रखें, ये तीनों के लिए बड़ी मोतबर जगह है। हमारे मुसलमानों के लिए, आप क्रिश्चियनों के लिए, और ये जो यहूदियों के लिए, जो हमारा उनका हैकल सुलेमानी, आपका वहां पे हज़रत ईसा, मतलब जो भी हमारा वहां पे बैतुल मुकद्दस, तो ये चीजें समझिए तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मगर हम लोग इनको रियासत तस्लीम नहीं करते, इसराइल को रियासत तस्लीम नहीं करते। बीन पाकिस्तानी आपको कम से कम इसराइल की बर्बरियत के ऊपर बोलना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि आपकी लब कुशाई नहीं होती। और वैसे भी जो मैं आपका टिकटॉक जो है फॉलो करता रहता हूँ, अक्सर आप बातों बातों में जो है कोई प्रोडक्ट भी सेल कर रहे होते हैं। चलो अच्छी बात है, आप अपना काम शाम करें, अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि अपने रवैये को देखें। ये वो चीज थी कि मैंने कहा जी मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपकी बातें सुनता हूँ। और जितने भी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, मैं उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज पाकिस्तानी होकर सोचा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मेरा और आपको हामी नासिर हो।